हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको सॉल्व करना सिखाया था। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर देख लेना, ताकि जो मैंने आपको ट्रिक्स वगैरह बताया वो आपको पता चल जाए। साथ ही जो मैंने इंट्रोडक्शन बनाया था जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे याद करना ईजी तरीके से, वो भी मैंने आपको वहाँ पर सिखाया था और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए थे जब मैं क्लास 10 का था उस समय का। तो वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आपके जो बेसिक्स डाउट हैं वो वहाँ से क्लियर हो जाए और फिर हम लोग ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से बना लेंगे। तो देखो 16th वाले में बोल रहा है कि ए और बी हमारे पास एक्यूट एंगल्स हैं और वो कुछ इस तरीके से हैं कि tan A का जो वैल्यू है वो 1/3 है और tan B का वैल्यू 1/2 है। और साथ ही साथ हम लोग tan A + B अगर करते हैं ना तो वो उसका वैल्यू इतना आता है। तो हमको ये शो करना है कि ये जो A + B है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर इसका वैल्यू कुछ इस तरीके से सॉल्व करूँ कि इसका वैल्यू अगर मैं 45 डिग्री लेकर के आ जाता हूँ ना, तो ये हमारा tan A + B जो है, यानी कि A + B का जो वैल्यू है वो 45 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस हमको इसको सही से सॉल्व करना है। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट यहीं से सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। हम लोग लिखेंगे कि जो राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है tan A प्लस में tan B, ठीक है, डिवाइड बाई में 1 - tan A और फिर हमारे पास है tan B। तो आप क्या करो, सीधे जो A और B की वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पुट कर दो और tan वगैरह लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करो। यहाँ पर tan A के बदले में आप लोग लिखो 1/3, ठीक है। बाकी लास्ट में लोग tan का यूज़ करेंगे, चिंता मत कीजिए, फिलहाल आप लोग जो वैल्यूज़ है वो पुट कीजिए। प्लस में tan B है तो यहाँ पर 1/2 कर दो, डिवाइड बाई में हमारे पास हो जाएगा 1 - 1/3 और फिर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये देखो तो आपस में दोनों मल्टीप्लाई हैं तो मल्टीप्लाई में 1/2 हो गया, ठीक। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन तो ऊपर में 3 और 2 का जो हमारा एलसीएम वो 6 हो जाएगा। उसके बाद 6 को 3 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, ऊपर 2 1 जा 2 हो गया। प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 6 को 2 से डिवाइड देंगे तो 3, तो 3 1 जा 3। नीचे में हमारे पास सेम चीज़ हो रही है। ये देखो 1 1 जा 1 हो जाएगा। अच्छा चलो एक बार मैं डिटेल में सॉल्व कर देता हूँ। 1 1 जा 1 हो गया और नीचे 3 2 जा 6 आ गया, यानी कि 1/6 नीचे में आ जाएगा। तो ऊपर में हमारे पास आ जा रहा है 5/6 और नीचे वाले को मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो ये 6 1 जा 6 होता है, फिर माइनस है तो ये वाला नंबर माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 1 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा। तो नीचे में हमारे पास ये हो जाएगा 5 और ये जो डिवाइड बाई 6 है इसको उतार दो एज इट इज़। तो यहाँ पर ऊपर में 5/6 है, नीचे भी 5/6 है। इसको आप लोग चाहो तो एक बार और डिटेल में इसे लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई में ये 6/5 हो जाएगा ऊपर जा करके, फिर कैंसिल कर देंगे इन सभी को, तो वैल्यू जो है वो 1 आ गया। और ये जो 1 है ये हम लोग अब चेक करेंगे कि tan के टेबल में कहाँ पर आता है, tan का कौन सा जो एंगल है जिसका वैल्यू 1 होता है। तो हम सब जानते हैं कि tan का 45 वाला जो वैल्यू होता है वो 1 होता है ना। 1 = अपन क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास इसको जो हमने सॉल्व किया, इसको जब हमने सॉल्व किया तब क्या आया, tan 45 डिग्री आ रहा है। इज़ दैट क्लियर। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसको और इसको अगर अपन आपस में इक्वल कर दें, क्योंकि लेफ्ट और राइट वाला तो आपस में इक्वल ही था, तो राइट लिखेंगे नाउ हमारे पास tan A + B का जो वैल्यू निकल करके आ रहा है वो 1 निकल करके आ रहा है और 1 जो है वो बराबर है tan 45 डिग्री के। तो यहाँ से tan से आप tan को कैंसिल कर दो, बचेगा क्या हमारे पास, A + B = 45 डिग्री। और यही तो अपने को प्रूव करना था, शो करना था, बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। आई होप आपको क्लियर होगा। और इस ऐसे भी क्वेश्चन को बनाने के लिए टेबल का आपको पता होना जो जरूरी है। तो आप मेरा पहला वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि टेबल्स को कैसे याद करना है। चलिए जो अगला क्वेश्चन अपन उसे बनाते हैं। 17th वाला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a = 2 tan A डिवाइड बाई में 1 - tan A² फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60। यानी कि आपको tan 60 का वैल्यू फाइंड करना है। अपने को पता तो है tan 60 का वैल्यू √3 होता है, लेकिन आपको इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करके tan 60 का वैल्यू निकाल करके दिखाना है कि वो √3 आएगा, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि बीइंग गिवन दैट, ये आपको दिया हुआ है कि tan 30 का जो वैल्यू है ना 1/√3 है। तो आप क्या करो कि जहाँ जहाँ पर A दिया हुआ है वहाँ पर tan 30 लिख दो आप लोग, यानी कि 30 वैल्यू का पुट कर दो। तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इधर हमारा 60 हो जाएगा और फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। शायद ओरली भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आइए मैं कॉपी में सॉल्व करके बताऊँ कैसे करना इसे। देखो ये चीज़ अपने को दिया हुआ है ना, और साथ ही साथ tan 30 का वैल्यू दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे कि लिखोगे a का वैल्यू जो है वो हमको 30 डिग्री दिया हुआ है। अब अपन निकालेंगे यहाँ पर से इसका सॉल्व, यानी कि हमारे पास tan 2a है, सॉरी 2 गलती से लिया गया, tan, उसके बाद 2 × 30 हो जाएगा, इक्वल के साइड में 2 tan A है तो tan 30 लिख दो, डिवाइड बाई में 1 - tan² A है तो tan
स्क्वायर 30 डिग्री। इस तरीके से आप लोग इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, tan 60 आ जाएगा, 32 जा 60 डिग्री, यानी कि बस अपने को इसको सॉल्व करना है और देखना हमारा √3 आ जाएगा tan 60 का वैल्यू। अब मुझे ये चीज़ टेबल में याद है, इसीलिए मुझे पता है कि tan 60 का वैल्यू √3 होगा। अगर आपको याद नहीं तो कन्फ्यूज मत होना कि सर कहाँ से बोल रहे हैं बार बार कि tan 60 का वैल्यू √3 लाना है अपने को, वो टेबल में दिया हुआ है आपके, ठीक है। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2 की जगह में 2 रहने दो, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, नीचे में हमारे पास 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 है तो 1 बाई में √3 का स्क्वायर हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू 1/√3 और उसका स्क्वायर कर दो। तो अब यहाँ से हो जाएगा ऊपर में 2 1 जा 2, नीचे में हो गया √3। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। तो अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ऊपर में तो 2 बाई में √3 है, नीचे में 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 डिवाइड बाई 3 आ गया नीचे में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ऊपर में 2 डिवाइड बाई √3 है, मल्टीप्लाई की साइन लगाइए, 3 को ऊपर ले जाइए, 2 को नीचे ले आइए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 3 है इससे तो हम लोग √3 को कट कर नहीं सकते, तो 3 के बदले में हम लोग लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई √3। ये चीज़ मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी सिखाया था कि जब डायरेक्ट कटना हो तो ऐसे कर लिया करो। नीचे में √3 हमारे पास पहले से दिया हुआ है ये वाला, तो बस एक √3 से एक √3 कैंसिल होगा तो एक √3 बच जाएगा, यानी कि tan 60 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा भैया √3 आएगा, जैसे मैंने आपको शुरू में ही कहा दिया था। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, ठीक है। 17 वाला सॉल्व हो गया ना, इसी टाइप से सिमिलर क्वेश्चन आगे भी हैं, ये उन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखो 18th वाले क्वेश्चन में इस बार अपने को cos 60 का वैल्यू दे दिया गया है और इस बार बोल रहा है कि आप कितने का वैल्यू निकालिए, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालिए, ठीक है। पिछले बार cos 30 का दिया, सॉरी tan 30 का दिया था, tan 60 का निकालना था। इस बार cos 60 का दिया है, cos 30 का निकालना है। तो मेथड जो हमने पिछला यूज़ किया है सेम वही मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो हमको यहाँ पर a के बदले में कितना लाना है 30 डिग्री लेकर के आना है। तो मैं यहाँ पर a = 60 नहीं ले सकता, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला में इसी लिखेंगे कि लेट हमारा जो a का जो वैल्यू है वो हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री। तो अगर a का वैल्यू 30 डिग्री हो गया तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास cos 30, और ये तो अपने को निकालना है क्वेश्चन में, और इस फॉर्मूला का यूज़ करके ही निकालना है cos 60 डिग्री का वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस में cos 2a है, तो 2a का कितना वैल्यू हो जाएगा, a का वैल्यू अगर 30 है तो 2a का वैल्यू 60 हो जाएगा। तो ये लिख दो आप लोग यहाँ पर cos 60 डिग्री, और इसका ही वैल्यू अपने को 1/2 यहाँ पे दिया हुआ था। डिवाइड बाई में जो 2 है उसको एज इट इज़ उतार दो, बस cos 30 का वैल्यू चाहिए तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे रूट वाले को। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस में cos 60 का वैल्यू 1/2 और पूरे के डिवाइड में 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 और ऊपर वाले 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर से 3, तो ये बन गया हमारे पास 3 डिवाइड बाई में, सॉरी डिवाइड में 2 है हमारा ये वाला, और फिर पूरे के डिवाइड में जो 2 है उसको एज इट इज़ उतार दो। अब आप लोग जानते हो ना कि इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो एक 1 छुपा हुआ है, इस 1 को ऊपर ले जाएंगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और 2 हमारा डिनोमिनेटर में हो जाएगा। इस तरीके से देखो रूट के अंदर ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में 1/2, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास देखो ये जो 3 1 जा 3 ही रह जाएगा, ये तो रूट के अंदर ही रह जाएगा हमारा 3, लेकिन 2 और 2 का पेयर बन गया, तो पेयर बनने की वजह से ये क्या हो जाएंगे रूट से बाहर निकल जाएंगे, तो √3/2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और यही तो हम लोग को निकालना था cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू इतना ही होता है। तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, फॉर्मूला का यूज़ करना है और वैल्यूज़ को निकालना है। डायरेक्ट आंसर मत लिख के आ जाइएगा कि cos 30 का वैल्यू इतना होता है, ऐसे लिख के आ जाओगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। चलो जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर भी एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इस बार क्या किया गया है कि cos 60 का वैल्यू दे करके हमसे बोला गया है कि आप किसका वैल्यू निकालिए, तो sin 30 का वैल्यू निकालिए। मैं बार बार आपको क्वेश्चन रीड करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस नॉर्मल सेम क्वेश्चन है। आपको मैंने बता दिया कि ये फॉर्मूला का यूज़ करना है, cos 60 का वैल्यू दिया हुआ है, sin 30 का वैल्यू निकालना है। तो फिर से हम लोग लिखेंगे कि a का इक्वल टू हमारे पास 30 डिग्री मान लेते हैं अपन, तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा sin 30 डिग्री, जिसका वैल्यू निकालना है अपने को। इक्वल के उस साइड में अंदर में सेम टू सेम है पहले की तरह, बस पिछले बार प्लस की साइन थी, यहाँ पे माइनस की साइन है। तो 1 माइनस में ये cos 60 हो जाएगा, 2a यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा, और डिवाइड बाई में हमारा 2 है। तो अब ये कितना हो जाएगा भैया, cos 60 का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, तो 1 माइनस में 1/2 डिवाइड बाई में 2। कई बार ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों को बहुत पसंद आता है। क्यों पसंद आता है, क्योंकि इसमें वैल्यूज़ पहले से दिए रहते हैं, बच्चों को टेबल याद नहीं भी रहता तो भी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, इसलिए कई बच्चों के क्वेश्चन बहुत पसंद भी है। तो यहाँ पर से हो जाएगा ये 2 1 जा 2, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ऊपर में हमारे पास 1/2 आ गया, ठीक है, और नीचे में तो हमारे पास जो 2 है वो एज इट इज़ उतर जाएगा। तो यहाँ से sin 30 का वैल्यू कितना दिख रहा है भाई, sin 30 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 1/2, और मल्टीप्लाई में इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, वो 1 ऊपर जाएगा तो वो भी 1/2 हो जाएगा। 1 का भी पेयर बन गया, नहीं भी बनता तो हम लोग जानते हैं कि 1 को 1 × 1 लिखा जा सकता है, तो 1 बाहर निकल जाएगा और 2 भी बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब कि जो sin 30 है उसका जो वैल्यू होगा वो 1/2 आ जाएगा। हो गया ना, ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व। ये पेन बहुत स्लीपी क्यों हो रहा है भाई, बहुत दिनों बाद इस पेन से लिख रहा हूँ शायद इसीलिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है 20 वाले में।
सो 20 वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर साइन ए प्लस बी का वैल्यू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है और उसी तरीके से कॉस ए माइनस बी का वैल्यू इतना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 और कॉस 15 का, इन दोनों का वैल्यू अपने को निकालना इस फॉर्मूला का यूज़ करके। कैसे करेंगे वो समझना। देखो यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि आपको ए का वैल्यू 45 लेना और बी का वैल्यू 30 देना, लेकिन एग्जाम में तो हिंट वगैरह आता है नहीं। बाई चांस अगर गलती से आ भी गया तो आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों लेना है अपने को, ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू 30 क्यों लेना है। तो यहाँ पर हम लोग ए और बी का कुछ ऐसा वैल्यू पुट करना है ताकि हमारा साइन जो है वो कितना हो जाए 75 हो जाए। देखो साइन 75 का वैल्यू लेकर के आना है ना, तो यहाँ पर मुझे ए और बी कुछ ऐसे लिखने हैं ताकि 75 आ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें लिख सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ऐसा कोई नंबर लिखूँगा जिसका मुझे वैल्यू पता हो, जैसे कि साइन 45 का और 30 का वैल्यू पता रहता है हमें। तो यहाँ पर अगर मैं 45 और 30 लिखूँगा तो 75 आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर मैं वही 45 पुट करूँगा, इसके जगह मैं 30 पुट करूँगा। तो हमें कुछ ऐसे वैल्यूज़ पुट करने थे, ये नहीं कि 70 + 5 कर दिए। 70 + 5 कर दोगे तो साइन 70 का वैल्यू आपको पता ही नहीं है, कॉस 5 का वैल्यू आपको पता ही नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपको इनके बदले में कुछ ऐसे नंबर पुट करने हैं जिनका वैल्यूज़ पता हो, तो वो नंबर्स आप टेबल का ही उठा करके यूज़ कीजिएगा। तो टेबल से उठा करके 45 और 30 सबसे अच्छा यहाँ पर सूटेबल हो रहा है, क्योंकि देखो कॉस ए माइनस बी है, ए के बदले में अगर 45 रखूँगा और बी के बदले में अगर मैं 30 रखूँगा तो 45 में से 30 माइनस होगा तो 15 आ जाएगा, जो कि हमको निकालना था। तो इस वजह से यहाँ पर ये हिंट में दिया हुआ है, ठीक है, कि ऐसा वैल्यू पुट कीजिए जिससे आपका यहाँ पर जो दोनों हैं इन दोनों का वैल्यू हमारा निकल करके आ जाए। अब आइए इसे सॉल्व कैसे करना है वो समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट को उतार लिया है। सबसे पहले अपन लिखेंगे कि लेट, मान लेते हैं कि हमारा ए जो है वो इक्वल है 45 डिग्री के, एंड बी जो है वो इक्वल है 30 के। तो यहाँ पर से ये हो जाएगा हमारा साइन 45 प्लस में 30 डिग्री, तो हमारा 75 आ जाएगा। इधर सब में वैल्यू पुट कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए है तो 45 डिग्री, कॉस बी है तो कॉस 30 डिग्री, उसके बाद कॉस ए है तो कॉस 45 डिग्री, और साइन बी है तो साइन 30 डिग्री। ओके, इज़ दैट क्लियर। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ गया साइन 75 जिसका वैल्यू अपने को निकालना था। इन सभी का वैल्यूज़ पुट करते जाइए। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस 30 कितना होता है तो √3/2 होता है। प्लस की साइन लगाइए, कॉस 45 भी साइन 45 के बराबर होता है, यानी कि 1/√2 हो जाएगा, और साइन 30 का वैल्यू हमारा 1/2 होता है। तो इस तरीके से अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन 75 का वैल्यू आ जाएगा। तो भैया नीचे में हमारा आ जा रहा है यहाँ पर 2√2 मल्टीप्लाई हो करके, और ऊपर में आ जा रहा है √3। प्लस की साइन लगाइए, यहाँ पर भी नीचे में आ जा रहा है 2√2 और ऊपर में 1 जब 1 आ जा रहा है। दोनों को सॉल्व कर दीजिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, नीचे अगर सेम डिनोमिनेटर हो तो बस एक बार उतार देना रहता है, इसको 2√2 उतार दो, ऊपर वाले को ऐड कर दो, तो √3 में 1 ऐड हो जाएगा और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा कि ये तो ऐड हो नहीं सकता इसके आगे। तो बस साइन 75 का जो वैल्यू है वो निकल करके आपका ईजिली आ जाएगा। सिमिलरली नाउ अगेन करके आप लिख सकते हो, नाउ लिख सकते हो। हमको निकालना था कॉस वाले का, तो कॉस लिखेंगे, और क्या दिया हुआ था, a माइनस बी दिया हुआ था ना, तो a के बदले में 45 और माइनस में, अच्छा एक बार पहले इन जो क्वेश्चन दिया हो उसको उतार लेता हूँ मैं, डायरेक्ट लिखूँगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। बुक से देख के क्वेश्चन उतार लेते हैं फटाफट। कॉस a माइनस बी, पेन बहुत स्लीपी हो रहा है यार, राइटिंग नहीं बन रहा, ओहो पेन बदलना पड़ेगा अभी। उसके बाद फिर क्या है आगे में, कॉस a कॉस b है, कॉस a कॉस b प्लस में साइन a और साइन b है। तो यहाँ पर अब हम लोग वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये हो जाएगा कॉस 45 माइनस में 30 डिग्री, इक्वल को साइड में कॉस a है तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 45 डिग्री, मल्टीप्लाई में कॉस b है तो कॉस 30 डिग्री, प्लस में साइन a है तो साइन 45 डिग्री, और फिर साइन 30 है तो साइन हमारे पास यानी b है तो साइन 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ फिर से सब वैल्यूज को पुट कर लो। ये तो हमारे पास हो जाएगा कॉस 15 डिग्री, 45 में से 30 माइनस होकर के इनका वैल्यू पुट करते हैं। तो कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 अभी हमने देखा था। उसके बाद फिर कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। प्लस ये साइन लगाइए, साइन 45 का भी वैल्यू 1/√2 हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगा। तो ये फिर से पिछले बार की तरह ही हो जा रहा है। यहाँ पर √3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 आ जाएगा, नीचे में 2√2 हो गया, प्लस की साइन के साथ ऊपर में 1 और नीचे में फिर से 2√2, यानी कि सेम टू सेम आंसर आ जा रहा है। ऊपर में √3 + 1 हो जाएगा और नीचे में 2√2 उतर जाएगा। तो हमारा कॉस 15 का और साइन 75 दोनों का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। यहाँ पर ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है अपन उसे भी सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से।
सो अगला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें हमसे बोल रहा है कि अगर 10x प्लस में 30 इक्वल टू 1 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा ये बताइए। तो बहुत ही आसान है, हम लोग क्या जानते हैं भैया कि 10 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वही 1 आता है। तो इसका मतलब कि x का वैल्यू 15 होगा, क्योंकि 15 प्लस 30 इक्वल टू 45 होता है ना, तभी तो 10 45 बनेगा और फिर इक्वल टू 1 आएगा। लेकिन ये तो हमने अभी ओरली सॉल्व किया, अगर एग्जाम में आ जाता है आप कैसे करेंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में एक बार आ भी चुका है। तो देखो इसको ऐसे लिखोगे आप लोग कि 10x प्लस में 30 इक्वल की उस साइड में 1 के बदले में लिख दो आप लोग 10 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से 10 से 10 को उड़ा दो तो बचा क्या हमारे पास x प्लस में 30 बचा, इक्वल की उस साइड में 45 बचा, डिग्रीज लगाते रहना, 30 को उधर भेज दो तो x इक्वल टू हो जाएगा 45 माइनस में 30 डिग्री, तो x का जो वैल्यू है यहाँ से 15 डिग्री निकल करके आ जाएगा। सिंपल है ना, आसान क्वेश्चन। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था 2 नंबर वाला। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सो देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, यानी कि पहले पुराना क्वेश्चन है 2013 में आ चुका है, लेकिन पहले जितने क्वेश्चन भी आप बनाए ना उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें बोल रहा है कि कॉट थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस में √3 डिवाइड बाई 1 प्लस √3 है। तो बताइए जो थीटा है जो कि एक एक्यूट एंगल है उसका वैल्यू कितना होगा। तो है तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन ही, मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा नया है इसीलिए आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है। देखो हम लोग क्या जानते हैं कि जो कॉट हमारा जो एंगल होता है वो क्या होता है, tan थीटा का उल्टा होता है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन कराया था उस टाइम में बताया था कि कॉट थीटा tan थीटा का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो हम इसको कॉट के बदले में क्या लिख सकते हैं, 1/, में tan थीटा लिख सकते हैं, फिर माइनस में जो 1 है उसको उतार दो, नीचे में भी वही इसी तरीके से 1/, में tan थीटा लिख लो कॉट थीटा के बदले में, प्लस में 1 उतार दो, इक्वल को साइड में 1 माइनस में √3 और डिवाइड बाई में 1 प्लस √3 हो जाएगा। इसको एज इट इज़ रहने दो फिलहाल के लिए, हम लोग को tan थीटा से यहाँ पर इसको कंपेयर करना है। कैसे करेंगे वो समझना भी आप लोग। इसको यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो tan थीटा 1 जा tan थीटा हो जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा, ये इस तरीके से 1 माइनस tan थीटा, ये हमारा मेथड है। इसका हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे में जो tan थीटा उसको तो उतारना पड़ेगा, तो बस tan थीटा को उतार दो। पूरे के नीचे में भी स्टेप्स हो जाएगा, tan थीटा का 1 से मल्टीप्लाई हो तो tan थीटा आ जाएगा, और ऊपर में ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो 1 प्लस में tan थीटा इस तरीके से, और नीचे में जो tan थीटा है उसको भी एज इट इज उतार दो, इक्वल को साइड में 1 माइनस में √3 और डिवाइड बाई में 1 प्लस √3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में tan थीटा है दोनों में, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देते हैं, टाइम बचाएंगे अपना। अब यहाँ पर हमारे पास हो रहा है 1 माइनस में tan थीटा डिवाइड बाई में 1 प्लस में tan थीटा, और सामने भी देखोगे तो 1 माइनस में √3 डिवाइड बाई में 1 प्लस में √3 है। अगर आप लेफ्ट वाले को राइट वाले से कंपेयर करते हो तो यहाँ भी 1 माइनस है, यहाँ भी 1 माइनस है, यहाँ पर tan थीटा है और यहाँ पर tan थीटा के बदले में क्या है, √3 है। यानी कि अगर अपन, और नीचे भी सेम चीज़ हो रहा है, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, प्लस की साइन है, और tan थीटा के बदले में यहाँ पर √3 है। कहने का मतलब ये है कि इसको आप लोग ऐसे लिखोगे कि बाय कंपेयरिंग, इसमें कंपेयर करके निकाला जाता है आंसर, तो बाय कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ये एंड लिख रहा था मैं, पेन इतना स्लीपी हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ तुम लोग को, ये पेन से दोबारा ना लिखना भाई। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब अपन कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारा tan थीटा जो वो किसके बराबर आ रहा है, हर बार √3 के बराबर आ रहा है। तो इसको आप लोग लिखो कि tan थीटा जो है वो इक्वल आ जा रहा है √3 के। अब हम क्या जानते हैं कि जो √3 है वो tan थीटा में कितने डिग्री में आता है, 60 डिग्री में आता है। तो बस उसके बदले में लिख दो आप लोग कि tan थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा tan 60 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि tan 60 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है √3 के, तो √3 के बदले में हमने tan 60 डिग्री लिख लिया। tan से tan को कंपेयर कर दो, कट कर दो, थीटा का जो वैल्यू होगा वो हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखा हमारा एक्यूट एंगल आ गया ना, एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से छोटा आ गया, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो 22 नंबर को इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। आइए अगला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि अगर साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 है और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, जहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री से ये क्या है, बड़े हैं, a प्लस बी अगर अपन करेंगे तो वो 0 से बड़ा आएगा, और वो या तो 90 से छोटा होगा या तो 90 के बराबर होगा। a प्लस बी का जो वैल्यू रहेगा वो या तो 90 से छोटा होगा या फिर 90 के बराबर रहेगा, ये उसी चीज़ का साइन है। तो हमें और साथ साथ एक चीज़ और बोल दिया गया है कि जो a है ना वो b से बड़ा है। तो बताइए a और b का वैल्यू कितना होगा। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने के लिए लग रहा होगा कि कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग बेसिक तरीके से सॉल्व करो, ये सॉल्व हो जाएगा, ईजी सॉल्व होता है। ये कॉपी में सॉल्व करके बताते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ था, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है। हम क्या जानते हैं कि जो 1 है वो साइन के कौन से वैल्यू में आता है, साइन का कौन सा जो हमारा डिग्री होता है टेबल में जिसमें 1 आता है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री। ठीक है ना, कहाँ से है 90 डिग्री समझ में है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 90 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, इसीलिए हमने 1 के बदले साइन 90 कर दिया। साइन से साइन को कंपेयर कर दो, कट कर दो, तो यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री।
इसको आप पहला इक्वेशन मान लीजिए। दूसरा चीज़ हमको क्या दिया हुआ था, टेन से रिलेटेड दिया हुआ था, बोला गया था टेन ए माइनस बी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 1/√3 के। अब हम लोग क्या जानते हैं कि 1/√3 जो होता है वो 10 के कौन से वैल्यू में आता है, तो 10 के 30 डिग्री में आता है 1/√3। तो ये हो जाएगा हमारा 10 ए माइनस बी इक्वल टू 10 30 डिग्री। तो ये 10 से अपन 10 कैंसिल कर देंगे, तो a माइनस बी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा यहाँ से 30 डिग्री। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब दोनों को आपस में सॉल्व कर दीजिए। आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, एलिमिनेशन कर लो, सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन कर दो। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन करता हूँ फटाफट। मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर हमारा a प्लस बी, उसमें ऐड हो जाएगा हमारा a माइनस बी इक्वल को उस साइड में 90 प्लस में हो जाएगा हमारा 30। तो प्लस बी से माइनस बी हमारा कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा हमारा 2a इक्वल टू 120। तो हमको जब a की वैल्यू चाहिए तो 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 120 को 2 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। a का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। बस a का वैल्यू किसी में भी पुट करता हूँ, मालूम है इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, a इक्वल टू 60 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये a प्लस बी इक्वल टू 90 है, a के बदले में 60 प्लस में b इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो b का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से 90 डिग्री, ये सब डिग्रीज में है, और माइनस में 60 डिग्री हो जाएगा ये उधर जा करके। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो देखा आपने हमारा जो चीज़ वहाँ पे दिया हुआ था कि हमारा a प्लस बी अगर करेंगे तो 0 से बड़ा आएगा, तो बिल्कुल 0 से बड़ा आ रहा है। a प्लस बी कितना आ रहा है, हमारा 90 आ रहा है। और दूसरा चीज़ यही बोला गया था कि a प्लस बी या तो 90 आएगा या तो 90 से छोटा होगा। तो 90 आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा वाला भी फुलफिल हो रहा है। और साथ ही साथ हमसे ये भी बोला गया था कि a जो है वो ग्रेटर होगा b से। तो देखो आपका a जो है वो b से ग्रेटर भी हो गया। तो बस आप सॉल्व कीजिए, जो चीज़ें वहाँ पर दी हुई है ना, जो क्राइटेरिया वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती हैं। चलिए 2 क्वेश्चन और बनाते हैं इस वीडियो में, इस पेज में जो दिए हुए हैं 24, 25, उसके बाद फिर अगला वीडियो बनाएंगे। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है वो भी एकदम सेम टू सेम है। जो क्राइटेरियाज वहाँ पर लिखी हुई थी ना, 0 इज़ स्मॉलर देन a प्लस बी, फिर a प्लस बी इज़ इक्वल टू, या फिर स्मॉलर देन 90 डिग्री, वो सब जो वहाँ पे लिखा होता है सेम वही चीज़ है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट। साइन a प्लस बी इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है हमें। तो हम लोग जानते हैं √3/2 कितने में आता है, 60 में आता है। तो ये हो जाएगा हमारा साइन a प्लस बी इक्वल टू उस साइड में हमारा साइन 60 डिग्री आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारा a प्लस बी का जो वैल्यू है, सॉरी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, अब इक्वल टू लिख देते हैं अपन डायरेक्ट 60 डिग्री। ब्रैकेट लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले इक्वेशन बन गया। दूसरा भी सेम टू सेम हमको दिया हुआ है, cos a माइनस बी दिया हुआ है। यहाँ पर अपन लिखेंगे cos a माइनस बी, और इसमें भी हमको √3/2 ही दिख रहा है लिखा हुआ, तो √3/2 यहाँ पर उतार दो। तो √3/2 cos में कितने में आता है, 30 में आता है। तो ये हो जाएगा हमारा cos a माइनस बी इक्वल टू cos 30 डिग्री। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा a माइनस बी जो है यहाँ से वो 30 डिग्री निकल करके आ जाएगा। ये बन गया इक्वेशन नंबर हमारा 2। फिर से दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ऐड कर देते हैं, है ना, एलिमिनेशन मेथड यूज़ हो जाएगा हमारा। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर ऐड किया जाए तो हमारा a प्लस बी प्लस में a माइनस में b इक्वल को साइड में 60 प्लस में 30 हो जाएगा। b से b को कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो a का जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगा 45 डिग्री। 2 उधर जा करके डिवाइड में आ जाएगा, a का वैल्यू निकल गया। a का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा हमारा 45 प्लस में b इक्वल को साइड में 60 है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, a प्लस बी इक्वल टू 60। तो ये हो जाएगा b का वैल्यू यहाँ से 60 माइनस में 45, सो b इज़ इक्वल टू 15 डिग्री। खत्म खेल इस क्वेश्चन का भी। ये हमारा ग्रेटर हो गया, b स्मॉलर हो गया। दोनों का सम जो होगा 0 से बड़ा होगा, और दोनों का सम हमारा 90 से छोटा आ जा रहा है। 45 और 15 कितना होता है, 60 होता है। तो इस तरीके से 24 भी कंप्लीट। चलिए जल्दी से 25 नंबर का क्वेश्चन भी बना लेते हैं। सो 25 वाले में हमें 10 का वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है, यानी कि 10 करके दिया हुआ है। तो फट से इसको भी सॉल्व कर लो। 10 a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 1/√3 दिया हुआ है। तो 1/√3 10 के कौन से वैल्यू में आता है, 10 के 30 डिग्री में आता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 10 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 1 माइनस, अरे यार 1 कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करते हैं। अगला हमें क्या दिया हुआ है, 10a प्लस बी बाद में दिया हुआ है। 10a प्लस बी, पहले a प्लस बी पहले देता था और a माइनस बी बाद में देता था पिछले वाले क्वेश्चन में। इस बार इसको बाद में दिया हुआ है। इक्वल को साइड में √3 दिया हुआ है। तो √3 हमारा 10 के कौन से में आता है, 60 डिग्री में आता है। तो ये हो जाएगा हमारा 10a प्लस बी इक्वल को साइड में 10 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 60 डिग्री। ये ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब इस बार ना एक काम करता हूँ मैं, पहले वाले में मैंने क्या किया था, बार बार दोनों क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया था। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड वैसे तो आपने क्लास 8 में ही सीख रखा है। अब मैं इस बार क्या बोलते हैं उससे बनाता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाता हूँ।
तो देखो कहाँ है भाई, कबूतर हल्ला कर रहा है का, हाँ कबूतर हल्ला कर रहा है, छोड़ो उसको। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप लोग क्या करो, b को ट्रांसफ़र कर दो, तो a का वैल्यू हो जाएगा 30 प्लस में b, ठीक है। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक। ये इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि कुछ भी एक का वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना रहता है। तो a का वैल्यू ये निकल कर क्या गया ना, अब यहाँ पर जो इक्वेशन 2 है उसमें आप a का वैल्यू पुट करो। इसको ऐसे लिखो शॉर्टकट में कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ 1 और 2 में से क्या होगा कि हमारे पास जो a का वैल्यू था हमने वो 2 में पुट करना है। तो a के बदले में हम लोग लिखेंगे 30 प्लस में b, और फिर प्लस में b पहले से है ही, इक्वल को साइड में जो 60 है उसको एज इट इज़ उतार दो। तो b और b हो जाएगा हमारा 2b, इक्वल को साइड में 30 जा करके माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस 30 हो गया, तो 2b, अरे यार यहाँ तो लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है दोस्त, नहीं गड़बड़ हो रहा है। 60 में से 30 माइनस होगा तो 30 आ जाएगा, तो b का वैल्यू यहाँ से 15 डिग्री निकल करके आ जाएगा, 2 इधर जा करके डिवाइड हो जाएगा 30 को, तो b का वैल्यू हमारा 15 डिग्री आ गया। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ध्यान रखना। अब b का जो वैल्यू हमने निकाला है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो b इक्वल टू 15 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में क्या है, a इक्वल टू 30 प्लस b है, तो 30 प्लस 15 हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। देखा आपने। तो आपको जो मेथड भी इजी लगे ना एग्जाम में, आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जो मेथड आपका स्पीड में काम कर जाए। तो मेरे को दोनों मेथड इजी लगते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे के क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना बबुआ, उसको भी हम लोग इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अगर पसंद आया हो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जब शेयर करते हो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वंस अगैन।